कांग्रेस ने सर्वप्रथम क्या कहा कि एमएसपी सभी क्रॉप्स पर मिलेगा। उसके बाद में कानून लाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं कानून के द्वारा उस किसान की खुशहाली का ध्यान हरियाणा में तो ऑलरेडी सभी फसलों पे मिल रही है एमएसपी सर। लेकिन देखिए, इस तरह का कांग्रेस के हरियाणा में मौजूदा सरकार ऑलरेडी दे रही है। कांग्रेस ने जो हरियाणा के लिए किया है, भले वो हरियाणा राज्य की स्थापना हो या हरियाणा राज्य की स्थापना लोकेश भाई, हरियाणा में ऑलरेडी सारी फसलों पे एमएसपी दे रही है ये सरकार जो अभी थी। आप कानून लाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न है। करना, एमएसपी की घोषणा करना और किसान के पास एमएसपी का दाम आ जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सुशांत जी। आज आप मुझे बताइए, ऐसे कितने किसान हैं जो मंडी में जाते हैं लेकिन एमएसपी के नीचे भाव में सौदा करके आते हैं, क्योंकि एमएसपी का काउंटर पूरा यही हटाने के लिए तो नरेंद्र मोदी 3 कानून लाए थे, आपने उसको हटवा दिया। अरे 2019 के काले कानून तो एपीएमसी को हटा रहे थे, आप एपीएमसी को हटा रहे हैं। एपीएमसी कहीं नहीं हटा था, सॉरी सर, फिर आप गलत बयान कर रहे हैं। लोकेश भाई, आप फैक्ट के इधर नहीं जाते हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। उसमें कहीं एपीएमसी हटाने की बात नहीं थी, फिर गलत बात। सर वो तीनों कानून मैंने ऐसे पूरे पढ़े हुए हैं, मुझसे तो मत बात करके गलत बात कीजिएगा, मुझे पता है। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता। मनोज भाई, हरियाणा में तो आपकी भैंस गई पानी में वाला हिसाब है। जम्मू कश्मीर में अभी उम्मीद जगी हुई है। 35 बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 38 पर है, 85 सीटों के रुझान है। सुशांत भाई, किसकी भैंस पानी में जाएगी ये तो समय बताएगा। और सुशांत भाई, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के समय हम लोगों ने डिबेट किया था और मैंने कहा था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपको ध्यान में होगा। और मैं आपके साथ बैठा था, मैंने कहा था रिजल्ट वाले दिन भी मैं आपके साथ बैठूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में 1.5 महीना रह के आया था और हरियाणा में भी अभी तो बैलेट पेपर खुले हैं, अभी तो ईवीएम खुलने दीजिए। लेकिन जहां तक अब कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी एमएसपी की गारंटी देती है। तो मैं पूछता हूं भाई, हिमाचल में गारंटी क्यों नहीं दिया? दूसरा है, इन्होंने कर्नाटक में गारंटी क्यों नहीं दिया, जरा बताए। और मैं तो ये बात करता हूं कि जो गारंटी देने की बात कर रहे हैं तो कानून क्यों नहीं लेकर के आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने 133 करोड़ लोगों का माफ किया है, मुआवजा देने का काम किया और वहां का ऋण माफ करने का काम किया। तो मनोज भाई, अभी आपको उम्मीद है कि ये हरियाणा में जो आप 26 दिख रहे हैं और कांग्रेस 58 दिख रही है, ये पलट जाएगा? हरियाणा के अंदर निश्चित रूप से सुशांत भाई, निश्चित रूप से आप देखते जाइए। अभी 9 बजे के बाद में ईवीएम खुलने दीजिए, उसके बाद सारा फैसला आ जाएगा। एक हमारे कहावत है हरियाणा में, एक नाई के पास में ना बाल कटाने के लिए जाता है, बोला जी बाल कोड कोड, बोला कोड कोड के अब सामने ही गिर जाएगा, तो अब सबके सामने आ जाएगा किसकी भैंस पानी में जानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से वहां पर एक ट्रांसफर का उद्योग चलता था, उस उद्योग को खत्म करने का काम किया। सीएलयू एक गैंग चलता था, किस तरह से किसानों की जमीनों को सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का नोटिस देकर किस तरह से हड़पने का काम किया गया था। दलालों का वहां पर राज चलता था और बिना पर्ची और बिना खर्ची के भारतीय जनता सुरेश हमारे साथ हैं। अवधेश भाई, आपको लग रहा है कि भैंस पानी में नहीं गई है, अभी पानी भैंस के पास आया हुआ है और भैंस पलट जाएगी? नहीं, ये जरा थोड़ा कठोर शब्द हो जाएगा, भैंस वाला जवाब। अरे भाई, हरियाणा की बात हो रही है, ये घनेन्द्र जी ने अपना शब्द प्रकट किया है, हालांकि उनका तो भैंस दिखा ही नहीं, डूबने की बात तो अलग है, पानी के पास भी नहीं दिखा है। लेकिन अगर उनको पराये पतन पर सुख का आनंद लेना है तो वो लेते रहे। पहली बार वो चुनाव नहीं लड़े हैं, 2014 में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 2019 में भी चुनाव लड़ा था, तो इसलिए ये तो पहली बार है नहीं। 2024 में भी एक लोकसभा चुनाव लड़े ही थे वो। हरियाणा को तो उन्होंने बल्कि प्रायोरिटी में रखा था, उनके प्रायोरिटी स्टेट में थे। और अरविंद केजरीवाल जी ने रोहतक से, जैसे मोदी जी ने एक जगह से किया था, वैसे ही 2014 में चुनाव प्रचार शुरू किया था। तो हरियाणा उनके मुख्य केंद्र में रहा है, पंजाब तो बाद में आया है, इसलिए ये दर्शकों का जानना जरूरी है। घनेन्द्र भाई उसके बाद आए हैं आम आदमी पार्टी में, उस समय तो कांग्रेस में थे ये, तो उसके बाद आए हैं, इसलिए पुरानी स्मृतियां नहीं आ पाती। दूसरी बात यह है सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। जम्मू कश्मीर में बहुत दिलचस्प रुझान होते जा रहे हैं। 88 सीटों के रुझान आए हैं और बीजेपी 36 और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 39 सीटों पर आगे और अन्य जो है वो 10 सीट पर आगे चल रहे हैं। यानी स्पष्ट बहुमत, अगर यही रुझान रहता है तो किसी को भी नहीं मिलेगा। देखिए, पूरे 90 सीटों के रुझान आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस 41, बीजेपी 36, पीडीपी 3 और अन्य के खाते में 10। और जम्मू कश्मीर में सबसे दिलचस्प बात यह है
कि 10 जो अन्य दिख रहे हैं जिसमें कई निर्दलीय हो सकते हैं, उन निर्दलियों को पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं। अगर ये 10 बीजेपी के साथ चले जाएं तो बीजेपी की जम्मू कश्मीर में सरकार भी बन सकती है। अवधेश जी, आपको लगता है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है? देखिए, दोनों तरफ मामले हैं अभी ये मैंने, क्योंकि चूंकि पीडीपी खत्म हो गई है, 3 उसको जोड़ लीजिए तो 44 पर इस समय वो भी है। आप कह रहे हैं पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा सकती है? बिल्कुल जाएगी, 100% न जाने तब भी, लेकिन 44 है, 36 और 10 46 हो रहा है अभी का जो आंकड़ा है। उसमें एलजी वाले 5 जोड़ लीजिए तो 51 हो जाएगा। नहीं, 36 और 5 41। देखिए, इस समय की परिस्थिति में थोड़ा कठिन हो गया जम्मू कश्मीर के बारे में आकलन करना, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 35 के नीचे होती तो स्पष्ट भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर 40 के ऊपर है तो वो भी लगाएंगे। जम्मू कश्मीर की जो बाकी एक पार्टियां हैं, जैसे आप पता नहीं आम आदमी वहां। ठीक है, हमारे साथ सोहेल शर्मा है। सोहेल शर्मा, जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली दिख रही है, क्या पीडीपी बीजेपी के साथ जा सकती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ जा सकती है? पीडीपी टूट सकती है। आप तो अलग बात ऐसी है, हेलो, बात ऐसी है कि जहाँ तक बात है अभी चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है, अभी वेट एंड वॉच कीजिए। अभी आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में बनाए और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है, 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी और इनकी सीटें कम होती जाएंगी। अभी वेट एंड वॉच कीजिए, 12 बजे तक देखिए, ये जितने भी चीजें वो सब चेंज होती जाएंगी। मतलब आप किसी भी हाल में बीजेपी के साथ पीडीपी नहीं जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब नहीं बनता, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ हैं। अहमद अयाज साहब, आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली है, क्या यही स्थिति रहेगी और वहां बीजेपी सरकार बना पाएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस? ये सिचुएशन ऑलमोस्ट क्लियर है। अभी जो इस वक्त जो ट्रेंड चल रही है, ये एक अभी इनिशियल ही मानी जाएगी। इसमें फेर बदल हो सकता है, लेकिन सिचुएशन तो वही है जो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है ऑलमोस्ट, कि जम्मू में बीजेपी ज्यादा सीट्स ले लेगा और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीट ले लेगा, और उसके बाद जम्मू में कांग्रेस को दूसरे नंबर पर आने का इम्कान है, और उसी तरह कश्मीर में पीडीपी को दूसरे नंबर पर आने का इम्कान है। तो उस सूरत में एक तो एनडीए ब्लॉक जो है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, अगर जरूरत पड़ेगी तो पीडीपी भी मिल सकती है, वो एक संभावना है गवर्नमेंट बनाने की। और जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उनकी गवर्नमेंट बनाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, अभी तो ट्रेंड दिखा रहा है 35 जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि 30 से आगे वो कर पाएंगे, क्योंकि